अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने लगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप बुक से रीड करो तो आपको पता चलेगा। उन्होंने क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। मीन्स क्वेश्चन को उन्होंने प्राइम फैक्टराइजेशन से करने को कहा है, जैसा कि हम पिछली दो एक्सरसाइज में करते रहे। मतलब पिछली वाली दो एक्सरसाइजेज में पहला वाला क्वेश्चन स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है प्राइम फैक्टराइजेशन से, और दूसरा वाला क्वेश्चन स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो ये है प्राइम फैक्टराइजेशन से। ठीक है, स्क्वायर रूट फाइंड करना। तो पीछे सबसे पहले एक्सरसाइज और इनमें क्या फ़र्क है? पीछे वाले सिंपल थे क्वेश्चन और उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना था। ये पॉइंट वाले आ गए हैं और इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ये डिफरेंस है। तो पॉइंट वाले क्वेश्चन में प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं वो देखेंगे। हम लोगों ने हमेशा ये वाली फैक्टराइजेशन की जिसमें पॉइंट नहीं होता था, और इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ हम ऐसे सपोज कोई वर्ड लिखते हैं और उसको डिवाइड करते हैं, वहाँ पर कभी पॉइंट वाली वैल्यू नहीं होती। तो इसमें भी हम, क्योंकि हमने करना तो इस क्वेश्चन को प्राइम फैक्टराइजेशन से ही है, ठीक है, लेकिन हम पॉइंट वाले क्वेश्चन को तो प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं कर सकते। इसका मतलब इस क्वेश्चन का पहला स्टेप ये होगा कि हम इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे ताकि फिर हम इस क्वेश्चन को प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकें। तो पॉइंट रिमूव करने का मेथड आपको पता होता है, ये होता है पॉइंट ख़त्म करते हैं और पॉइंट ख़त्म करने की जगह उसके नीचे क्या लग जाता होता है 1, पॉइंट की जगह 1, बाकी जितनी वैल्यूज़ होती हैं उनकी जगह 0। मतलब ओवरऑल आ गया हमारे पास 121/100। ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं और लास्ट में जब आंसर आएगा वो फिर हम ले आएंगे, जैसे मैं आपको बताऊंगी। अब बेटा देखने वाली ये बात है कि अभी 2.4 में मैंने पहला जो क्वेश्चन करवाया था वो फाइंड द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन था, वो ऐसा ही था, मतलब डिवीजन की फॉर्म में था। ऊपर वाले का अलग से स्क्वायर रूट फाइंड करते थे, नीचे वाले का अलग से स्क्वायर रूट फाइंड करते थे और उसकी वैल्यूज़ को मतलब उसकी जगह पुट कर देते थे। बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे कि हम 121 का अलग से, बल्कि नीट वर्क में ही करेंगे, ये रफ में कुछ भी नहीं है। तो आपको पता है कि पहली वैल्यू जो है वो क्या है 1 2, ये 121 किस टेबल में आता है? ठीक है, जैसे हमने जो 12 1 तो किस टेबल में नहीं आया, 1 1 के टेबल में ही आएगा। 12 आएगा 2 के टेबल में। तो अगर मैं 2 6 12 लगा दूँ तो पीछे 1 बच जाता है, तो फिर 2 के टेबल में 1 नहीं आता। हमने वो देखना होता है जिसमें ओवरऑल डिवाइड हो जाए। तो ये जो 121 होता है, ये आप बेशक याद रख लीजिए, ये पॉइंट होता है, हमेशा ही आता है। ये सिर्फ 11 के टेबल में एग्जैक्टली आता है। ठीक है, 11 का फैक्टर होता है 11 ज़ार 121, यानी अगर आप 11 को मल्टीप्लाई करोगे 11 से तो आंसर आएगा 121। 11 11 ज़ार 121, देन 11 1 ज़ार 11। ठीक है, इसकी हमेशा फैक्टराइजेशन ऐसी ही होगी 121 की। नीचे आ गया 100, हमें पता है 100 के एंड पे 0 आ रहा है, ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा आराम से। 2 एक वैल्यू तो नहीं लेंगे क्योंकि एक वैल्यू 1 है और वो इससे छोटी है, तो छोटी वैल्यू नहीं लेते, तो मतलब हम दो वैल्यूज़ को कंसीडर करेंगे। 10 बन जाएगा, 10 2 से बड़ा है। अंदर वाली वैल्यू बाहर वाली से बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए अंदर वाली वैल्यू। ठीक है, 2 5 ज़ार 10, 2 5 ज़ार 10, और ये जो लास्ट पे 0 बचता होता है वो ऐसे ही आ जाता होता है। अगर सिर्फ 0 1 बचे, इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं 2 50 ज़ार 100। ठीक है, फिर वही काम 2 पे हो जाएगा। जब लास्ट पे 2 0 आ जाए ना, तो इसका मतलब होता है वो 2 के टेबल में आता है। या तो लास्ट पे वो वर्ड आए जो 2 के टेबल में आ रहा हो, तो वो पूरा बड़ा वर्ड भी 2 पे हो जाता है। या लास्ट पे वो वर्ड आए चाहे कितने से बड़ी वैल्यू हो, जिसके एंड पे अगर 0 आ जाए तो वो पूरी वैल्यू भी 2 पे हो जाती है। तो 2 को पहले 5 बड़ा है, तो यानी हम पहली वैल्यू ही लेंगे, हम दो वैल्यूज़ को नहीं लेंगे। 2 का टेबल पढ़ा कि 5 के करीब करीब आ गया। 2 ज़ार 4, क्योंकि 2 3 ज़ार 6 आ जाना था, वो बड़ा आ जाना था। 2 2 ज़ार 4 आ गया, 5 में से एक बचा वो इधर लगा दी, ये बन गया 10। तो 2 5 ज़ार 10। अब बेटा ये 25 तो 2 के टेबल में नहीं आता, आपको पता होगा। 2 10 ज़ार 20 होता है, 2 11 ज़ार 22, 2 12 ज़ार 24, 2 13 ज़ार 26, यानी जिसके एंड पे ऑड नंबर आता हो ना, वो वैसे भी 2 के टेबल में नहीं आती वैल्यू। तो 25 सिर्फ आता होता है 5 के टेबल में।
5 5 ज़ार 25 और 5 1 ज़ार 5। अगर आपने पीछे वाली एक्सरसाइज की प्रैक्टिस की होगी तो ये फैक्टर आपको बड़े आसान लग रहे होंगे, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आपको जल्दी जल्दी निकालने आएंगे। इसके भी फैक्टर निकालिए, इसके भी फैक्टर निकालिए। अब मैं लिख सकती हूँ कि 121/100 था, ठीक है। इसका हमने लिया था स्क्वायर रूट लिया, और बाद में हम इसको कह सकते थे कि मैंने आपको बताया था इनको अलग अलग कर लेते थे हमेशा, स्क्वायर रूट को अलग अलग किया ना। तो अभी हमने क्या किया है, ये स्क्वायर रूट है, इसके क्या, क्योंकि स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए फैक्टर्स बनाने पड़ते हैं, तो हमने स्क्वायर रूट ऐसे ही डाला। 121 के फैक्टर बन गए जी 11 और 11, नीचे है स्क्वायर रूट डाला। 100 के फैक्टर क्या बन गए हैं, ये 2 2 5 5। अब चूँकि ये स्क्वायर रूट है, इसका मतलब 2 2 के फैक्टर 2 2 इकट्ठे कर लें, एक पेयर ये बन गया, यानी 11 2 टाइम्स, ये 2 भी 2 टाइम्स है और 5 भी 2 टाइम्स है, और ये स्क्वायर रूट वैसे का वैसे ही चल रहा है, इसको नहीं हम छेड़, ये इससे कैंसिल हो गया। और आपको पता है ये वाले स्क्वायर रूट को मैंने आपको कहा था अलग अलग भी डाल सकते हैं, और इसका मतलब है ये दोनों पे स्क्वायर रूट है, ये अलग अलग है, ये दोनों को काट देगा। अगर कोई एक स्क्वायर रूट ऐसा हो तो कोशिश करें उसको ऐसे दोनों को एक साथ ना काटें, बस यहाँ तो काटे ही ना, अगले स्टेप में ऐसे ही लिख दें कि ऊपर तो चलो एक था मैंने काट लिया कि 2 का स्क्वायर रूट भी ख़त्म हो गया, 5 का भी। अगर काटना ही है तो फिर पहले उसकी ब्रैकेट्स को क्या करना पड़ेगा, अलग अलग, फिर आप ऐसे काट सकते हो। आप ऐसे नहीं करोगे कि एक ही बारी में ऐसे काटो, ठीक है। तो इसकी बजाय आप काटो ही ना, हमें पता है कि ये कट के ही आता है डायरेक्ट ही। तो 11 और नीचे आ गया 2 10 20। तो हमारे पास क्वेश्चन था 121/100, इसका आ गया 11/20। पीछे वाले एक्सरसाइज में यहाँ पर इतना ही था, लेकिन हमने ये देखा क्वेश्चन था जी 1.21, यानी क्वेश्चन था पॉइंट में, आंसर भी चाहिए पॉइंट में। अगर क्वेश्चन हो डिवीजन में, आंसर भी आना चाहिए डिवीजन में। अगर क्वेश्चन सिंपल हो ना डिवीजन हो तो आंसर भी उसमें आना चाहिए। अगर जैसे मैंने आपको उस दिन वाले लेक्चर में बताया था कि लास्ट वाला पॉइंट मिस हो गया था कि अगर कोई क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में है तो आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन, जिस तरह की शक्ल का क्वेश्चन है उसी तरह की सेम उसकी शक्ल होनी चाहिए उसके आंसर की। अभी ये सिंपल तो हो गया, लेकिन ये पॉइंट में नहीं बदला, क्योंकि क्वेश्चन पॉइंट में, यानी इसको मैं क्या करूँगी, डिवाइड, ताकि ये इसमें बदल जाए पॉइंट में। तो डिवाइड हम कैसे कर लेते हैं, आपको पता है ऊपर वाली वैल्यू अंदर रखते हैं, नीचे वाली वैल्यू बाहर रखते हैं, और सेम सिंपल इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ओहो 2 5 ज़ार 10, सॉरी 10 आना था, क्या हो गया, 10 आ गया ना, बाहर है 10, तो 10 1 ज़ार 10, क्योंकि 10 2 ज़ार 20 हो जाना था, नीचे 11 में से 1। फिर अगर मुझे, क्योंकि इसको मुझे ख़त्म करना है, जब पॉइंट का मतलब है ये पूरा पूरा आना चाहिए, मिक्स फ्रैक्शन में तो हम एक स्टेप के बाद ख़त्म कर देते हैं ना, इसका मतलब मैं यहाँ डालूँगी पॉइंट और यहाँ लगाऊँगी 0। 10 1 ज़ार 10, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, आंसर क्या आ गया इसका 1.1। क्वेश्चन पॉइंट में था, आंसर पॉइंट में आ गया। इस एक्सरसाइज में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि अगर स्क्वायर रूट ही निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन ही करनी है, पर अगर पॉइंट वाला क्वेश्चन है और प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए स्क्वायर रूट निकालना है तो पहले आप उसका पॉइंट ख़त्म करोगे, बाकी सारा पीछे वाला क्वेश्चन है, लास्ट में एक स्टेप आएगा एक्स्ट्रा कि उसका आपने पॉइंट, उसको दोबारा पॉइंट में लाना। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन पॉइंट में चल रहा था और उसका आंसर भी पॉइंट में ही आया, ठीक है। तो यहाँ तक इसका आंसर है। ये जो रफ वर्क है इसका, ये सारा रफ वर्क है, ठीक है। ये मैंने एक्स्ट्रा आपको समझाने के लिए किया। ये आपका जो है वो नीट वर्क है, ऐसे ये वाला भी सारा, ठीक है। और ये आप साइड पे पेंसिल से कर लीजिएगा चाहे। तो ये वाले सारे क्वेश्चन हैं, आप लोगों ने क्या करना है, इन सबको ऐसे ही करना है। पहला वाला क्वेश्चन अब आपका होमवर्क है, ये देखें, जैसे मैं आपको इसको ओपन करके बताती हूँ, सेकेंड वाले पार्ट को इधर ही, ये लिखा हुआ है 0.64 का, तो 0.64 का पहले पॉइंट ख़त्म करेंगे, ये पॉइंट ख़त्म हुआ, इसकी जगह 1, नीचे लग गए 2 0। क्या हमारे पास क्वेश्चन आया 60, इस पहले वाले 0 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती ना, क्योंकि अगर ये 0 पहले लिखा भी हो तो ये 64 ही है। हाँ, अगर ये बाद में लिखा होता तो 0 की इंपॉर्टेंस होती है, तो ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं। हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, हम इसका लेंगे स्क्वायर रूट को करेंगे अलग अलग और फिर वही वाला काम शुरू कर देंगे। यानी ये जो पहला क्वेश्चन है इसका, ये बहुत ईजी है, ठीक है। आप लोगों ने बिल्कुल इसी स्टेप्स पर चलना है और इस सारे क्वेश्चन को मुकम्मल कर लेना है। आज के दिन बेटा हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए से स्क्वायर रूट फाइंड किया है डेसिमल वाले क्वेश्चंस का। कल हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे पॉइंट वाले क्वेश्चंस का डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह हम उससे आगे करेंगे। तो इसके साथ एक काम मैंने आपको और कहना है
कि आप लोगों ने जब ये एक्सरसाइज पीछे से करते जा रहे हैं तो एक लास्ट पे रिव्यू एक्सरसाइज आती है, मतलब समझे, जिसमें सारी एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं। ठीक है, तो आपका आज का काम ये भी है कि जो इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, 2, 3 ये मिक्स फ्रैक्शन है जो हमने 2.4 में की है। आपने इन तीनों को भी होमवर्क में करना है आज, ठीक है। यानी ये 3 पार्ट्स भी आज आपके होने चाहिए। ये पीछे वाले एक्सरसाइज जैसे हैं, पहले आप ये कर लीजिएगा, बाद में 2.5 शुरू करिएगा, ठीक है, क्योंकि जो जो एक्सरसाइज होती जाएंगी उनसे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन देती जाऊँगी। तो आज के लिए फिर इतना ही है बेटा, कल इंशाल्लाह हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।